जो अभी हमने जो सीखा है उसके अंदर हमें कंप्यूटर के बारे में जानना है। तो कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है जो अलग अलग तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। जैसे जो हमारा एटीएम मशीन है वो भी एक कंप्यूटर है। उसमें हम अपने खाते के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम अपने खाते से पैसा निकाल सकते हैं अगर हमारे खाते में अमाउंट है। हम अपना पिन चेंज कर सकते हैं। जो हमारा मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर है। कैसे कंप्यूटर है? क्योंकि उसके अंदर चिप लगी हुई है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप किसी भी आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइस में लगी होती है तो कंप्यूटर का काम करता है। अगर आपके घर में टेलीविजन हैं आजकल वो भी एक कंप्यूटर का काम करते हैं। अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन हैं तो वो भी एक कंप्यूटर का काम करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है जो कंप्यूटर है वो क्या है? वो एक माध्यम है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। एंड these operations are based on the set of instructions। तो यहाँ पे कुछ बंच ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करेगा और किसी भी रिजल्ट को अचीव करने की कोशिश करेगा। अब वर्किंग क्या होती है? कंप्यूटर की वर्किंग के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कंप्यूटर मतलब जो इसका पहला स्टेप होता है उसमें ये डेटा को स्टोर करता है और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। जो दूसरा मेथड है उसमें ये प्रोसेस करता है डेटा और इंफॉर्मेशन को। और जो तीसरा मेथड है उसमें ये तीसरा जो स्टेज है उसमें ये डिजायर्ड रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, थर्ड स्टेज में ये डिजायर्ड रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। फिर अगर हम इसमें आगे जाएंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा कंप्यूटर के बारे में। इसमें हमने दो लेटर यूज किए। एक यूज किया हमने डेटा, एक लेटर हमने डेटा यूज किया और दूसरा लेटर हमने इंफॉर्मेशन यूज किया। यहाँ पे दो लेटर्स आपको दिख रहे हैं, एक डेटा है और दूसरा इंफॉर्मेशन है। तो अभी हम नेक्स्ट जो है डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे। डेटा और इन्फॉर्मेशन होता क्या है? तो आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में, डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में? किसी को कोई जानकारी है डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में? ओके, अगर नहीं है तो इसको मैं बताना चाहूंगा। जैसे जैसे अगर मैं बोलूं लाइक अगर हम बोलते हैं कि लाइक इफ आई एम राइटिंग वन नेम। हमने एक नाम लिखा मोहन। ठीक है, एक नाम हमने लिखा मोहन और उसके बाद हमने लिखा 1977। उसके बाद हमने लिखा 1977। उसके बाद हमने लिखा ए, ए कैपिटल ए। उसके बाद हमने लिखा कैपिटल ए। उसके बाद हमने लिखा -162.9। उसके बाद हमने लिखा -162.9, -162.9 और उसके बाद हमने लिखा +75.2। उसके बाद हमने लिखा +75.2। तो ये सारी चीजें क्या है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सारी क्या है? फिगर्स। दीज आर द फिगर्स एसोसिएटेड विद डेटा। ये क्या है? दे आर द फिगर्स एसोसिएटेड विद डेटा। So these are these are the these are the grades. These are the grades. These are the grades or figures associated with data। ये क्या है? या तो ये grades हैं या figures हैं जो डेटा के साथ संपर्क में है। These are the grades or figures associated with data। These are the grades or figures associated with data। तो अगर हम ये वाले पोर्शन की बात करते हैं तो ये सारा क्या है? ये जैसे मोहन तो एक नाम हो गया, 1977 एक फिगर हो गई। ए क्या होता है? जैसे कभी कभी जैसे ब्लड ग्रुप भी हो सकता है ये, या ग्रेड भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्स में हमें ए ग्रेड मिलता है। फिर -162.9 ये भी एक नंबर है और 75.2 प्लस का ये भी एक नंबर है। क्योंकि ये नंबर है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये फिगर्स हैं। दीज आर द फिगर्स एसोसिएटेड विद डेटा। नंबर्स को हम फिगर्स के नाम से जानते हैं। और फिर जो दूसरा, ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरी चीज हो गई जैसे सूर्य कहाँ से उदय होता है, किस दिशा से उदय होता है? सूर्य किस दिशा से उदय होता है? या मैं बोलूं कि सन कहाँ से राइज करता है, सूर्य किस दिशा से उदय होता है? तो हमें पता है कि सन जो है वो ईस्ट से राइज करता है। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। सन जो है वो ईस्ट से राइज करता है। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। तो ये क्या हो गया? सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। ये क्या हो गया? फैक्ट हो गया। फैक्ट मतलब सच्चाई। ये फैक्ट है। फैक्ट मतलब सच्चाई। तो डेटा क्या होता है? बेसिकली डेटा कलेक्शन होता है। तो डेटा को आप कैसे डिफाइन करोगे? डेटा होता है डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, अगर हम रॉ फैक्ट्स
रॉ फैक्ट्स को और अगर हम फिगर्स को जोड़ देंगे, रॉ फैक्ट्स को और अगर हम फिगर्स को जोड़ देंगे तो डेटा बन जाएगा। सो डेटा क्या हो गया? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप इसको डिफाइन कैसे करोगे? इसको अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको लिखना पड़ेगा डेटा इज कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो आप लिख सकते हो डेटा इज अ collection of raw, it is a collection of raw facts and figures। तो जैसे रॉ फैक्ट्स क्या हो गए? जो सच्चाई होती है। जैसे जो सूर्य है वो कौन सी दिशा से उदय होता है? वो ईस्ट से उदय होता है, तो ये एक सच्चाई है। या फिर भारत देश एशिया महाद्वीप का एक भाग है, या हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं इंडिया इज लोकेटेड इन एशिया, इट इज लोकेटेड इन एशिया, यानी कि ये एशिया महाद्वीप का एक भाग है। तो ये भी एक सच्चाई है। फैक्ट मतलब सच्चाई, फैक्ट का मतलब होता है सच्चाई। तो ये एक सच्चाई है। और जैसे ये नाम हो गया, या ये ईयर हो गया, या ये ग्रेड हो गया, या ये नंबर हो गया, ये भी नंबर हो गया, ये फिगर्स हैं। तो आपको याद रखना है डेटा जो होता है वो फैक्ट्स और फिगर्स को मिला के बनता है। ये कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके। अगर नहीं पूछना तो सबसे पहली चीज अभी हमने पिछले वाले भाग में देखा था, जो हमारा पिछला स्लाइड था उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की वर्किंग को अगर हम देखेंगे तो कंप्यूटर की वर्किंग में सबसे पहली जो चीज है, पहली जो स्टेज है, ये बेसिकली फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में कंप्यूटर स्टोर करता है डेटा और इंफॉर्मेशन को। पहली जो स्टेज है उसमें कंप्यूटर डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो इसमें हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं कि डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है। इसमें हम पढ़ना चाह रहे हैं कि डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने अभी देखा कि जब हम आगे गए तो हमने देखा कि डेटा क्या होता है। डेटा को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। डेटा को हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला होता है फिगर्स या फिर हम ग्रेड्स बोल सकते हैं या नेम्स बोल सकते हैं। और जो दूसरा भाग होता है उसको हम बोलते हैं सच्चाई, फैक्ट्स मतलब सच्चाई। तो इसको आप दो भागों में बांट सकते हो। एक होता है फिगर्स, डेटा को आप दो भागों में बांट सकते हो। एक जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं फिगर्स, पहला जो भाग होगा उसको हम बोलेंगे फिगर्स, और जो दूसरा भाग होगा उसको हम बोलेंगे फैक्ट्स। So it can be divided into two parts, the figures and the facts. इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला जो पार्ट है, पहला जो भाग है उसको हम बोलेंगे फिगर्स, और जो दूसरा भाग है उसको हम बोलेंगे फैक्ट्स। फिगर्स मतलब संख्या, फिगर को आप बोल सकते हो संख्या भी बोल सकते हो, या फिर आप नाम बोल सकते हो, या फिर आप ग्रेड बोल सकते हो। ठीक है, फिगर्स को हम संख्या बोल सकते हैं और फैक्ट्स को हम सच्चाई बोल सकते हैं। फैक्ट्स जो होता है उसको हम सच्चाई बोल सकते हैं। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, ये हमने डेटा को दो भाग में डिवाइड किया। ये हमने किसको डिवाइड किया? डेटा को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो भाग होता है उसको हम लोग फिगर बोलते हैं, और जो दूसरा भाग होता है उसको हम लोग फैक्ट्स बोलते हैं। यहाँ तक आप देखिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर आप लोग स्कूल गए होंगे तो आपके स्कूल में जो स्कूल टीचर होते हैं उनके पास रजिस्टर होता था, स्कूल टीचर के पास रजिस्टर होता था, और उस रजिस्टर में कॉलम्स होते थे। सबसे पहले आ जाता था नंबर, सबसे पहले सीरियल नंबर आ जाता था, फिर बच्चे का एडमिशन नंबर आ जाता था, सीरियल नंबर के बाद एडमिशन नंबर आ जाता था, फिर एडमिशन नंबर के बाद बच्चे का नाम आ जाता था, नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट के बाद ये आ जाता था कि उसकी अटेंडेंस कितनी है। जैसे अगर मान लीजिए अभी जुलाई चल रहा है, तो जुलाई की पहली तारीख को वो प्रेजेंट था या एब्सेंट था, फिर जुलाई की दूसरी तारीख को जो बच्चा है वो प्रेजेंट था या एब्सेंट था। तो ये सारा डेटा होता है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन इसमें हम भरते हैं इसको डेटा बोलते हैं। सीरियल नंबर 1, एडमिशन नंबर मान लीजिए 412, बच्चे का नाम हम मान लेते हैं, बच्चे का नाम है बच्चे का नाम है लेटर से मोहम्मद अंसारी, ये बच्चे का नाम है, एंड फिर प्रेजेंट है एब्सेंट है। तो ये क्या है? ये सारा डेटा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम डेटा बोलेंगे। ठीक है,
तो डेटा डेटा क्या होता है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये अगर हम फैक्ट्स और फिगर्स को इकट्ठा करके रखेंगे तो वो डेटा होता है। फैक्ट्स और फिगर्स को अगर हम इकट्ठा करके रखेंगे वो डेटा होता है। जैसे आपकी जन्म तिथि क्या है, आपकी जन्म तिथि क्या है, वो एक डेटा है। ठीक है, योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एक डेटा है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ वो क्या है, वो एक डेटा है। ठीक है, आपका नाम क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट क्या है, ये भी एक डेटा है। आपकी उम्र कितनी है, एज कितनी है, एज, ये भी एक डेटा है। ठीक है, आपका फोन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, वो भी एक डेटा है। आपका मोबाइल नंबर क्या है, ये सारा कुछ डेटा होता है। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक कोई, अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यहाँ तक कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं, ऊपर वाला सर एक्सप्लेन करो सर। ऊपर वाला ये जहाँ मोहन लिखा है, ये वाला कह रहे हैं? हाँ जी सर। ओके, जी 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 सर। जैसे जैसे अगर आप देखेंगे, मोहन क्या हो गया, नाम हो गया। मोहन क्या हो गया, नाम हो गया, किसी का नाम है। 1977, 1977 क्या हो गया, साल हो गया, ये साल हो गया। ठीक है, ए, ये क्या हो गया, ये ग्रेड भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये ग्रेड हो सकता है या फिर ब्लड ग्रुप हो सकता है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। और उसके बाद अगर आप देखोगे -162.9, -162.9, ये क्या हो गई, एक संख्या हो गई, ये एक संख्या है। और इसी तरह से 75.2, 75.2 क्या है, ये भी एक संख्या, 75.2 ये भी एक संख्या है। तो अभी इसमें अगर आप देखोगे, हम ये सीखना चाह रहे हैं कि डेटा क्या होता है। तो इसमें अगर आप देखोगे, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी पदार्थ का नाम या साल, कोई भी साल या कोई भी तिथि या कोई भी ग्रेड या कोई भी संख्या, ये सारा मिलके क्या बनता है, ये सारा मिलके डेटा बनता है, ये सारा मिलके डेटा बनता है। ठीक है जी सर। तो अभी अभी हमने सीखा कि डेटा क्या होता है। अभी जब हम पिछले स्लाइड पे थे तो उसमें दो चीजें थी, कंप्यूटर के दो भाग थे। एक भाग तो डेटा था, ये क्या स्टोर करता है, स्टोर मतलब संभाल के रखता है। एक था डेटा और दूसरा था इंफॉर्मेशन। तो डेटा तो हमने सीखा, अभी मैं इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बताऊंगा। तो इंफॉर्मेशन के लिए हम आगे चलते हैं। अभी अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन के बारे में अगर आप मतलब जानना चाहेंगे तो इंफॉर्मेशन के बारे में मैं आपको एक फिगर बना के बताऊंगा। फिगर मतलब ये ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। इस ब्लॉक डायग्राम में हम डेटा को स्टोर करते हैं और डेटा को स्टोर करने के बाद हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करने के बाद हम इसको प्रोसेस कराते हैं। डेटा को स्टोर करने के बाद इसको हम प्रोसेस कराएंगे। तो जब ये प्रोसेस होगा, व्हेन इट इज प्रोसेस्ड, तो जब ये प्रोसेस होगा तो प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन बनती है। जब ये प्रोसेस हो जाता है तो प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन बनती है। जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन बनेगी। जैसे कि आपके जैसे मान लीजिए आपने स्कूलिंग की है, तो स्कूल में जो आपके शिक्षक होते हैं उनके पास आपका पूरा डेटा होता है। ठीक है, स्कूल टीचर के पास जो स्कूल टीचर होते हैं, स्कूल टीचर के पास आपकी सारी डिटेल होती है। स्कूल टीचर को पता होता है स्टूडेंट नेम क्या है, स्कूल टीचर को पता होता है कि वो कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन एब्सेंट है, तो उसकी रेगुलर रिपोर्ट होती है उसके पास, रेगुलर रिपोर्ट। ठीक है, स्कूल टीचर के पास आपके फादर का नाम है, ठीक है, फादर्स नेम है, फादर्स नेम, ये भी उनको पता है स्कूल टीचर को। स्कूल टीचर को ये भी पता है कि आपके घर का एड्रेस क्या है, ठीक है, होम एड्रेस क्या है, होम एड्रेस ये भी आपको पता है। स्कूल टीचर के पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि आपके फादर का मोबाइल नंबर क्या है, फादर मोबाइल नंबर, ये भी उनको पता है। स्कूल टीचर को ये भी पता है कि आपको कौन से टीचर्स पढ़ाते हैं, मतलब कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन से टीचर्स पढ़ाते हैं। तो सब्जेक्ट्स और टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स, ये भी स्कूल टीचर को पता है। तो ये सारा क्या हो गया, ये सारा मिला के क्या बन गया, डेटा बन गया। ये सारा मिला के डेटा बन गया। ठीक है, ये सारा मिला के डेटा बन गया। मान लीजिए आपके फादर या आपके मदर स्कूल गए पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स टीचर से क्या पूछेगा,
अगर आपके फादर या आपके मदर आपके स्कूल गए तो वो आपके शिक्षक से क्या जानना चाहेंगे? ಅದು पागल क्या दिल है ना। आपके शिक्षक से वो जानना चाहेंगे कि क्या हमारा बच्चा रेगुलर आता है या नहीं आता, ठीक है, क्या हमारा बच्चा रेगुलर है या नहीं है, ठीक है। तो एक चीज हो गई कि बच्चा हमारा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा, रेगुलर आता है या नहीं आता। फिर दूसरा आप क्या जानना चाहोगे? दूसरा आप जानना चाहोगे कि बच्चे के परफॉर्मेंस कैसी है, बच्चे की पढ़ाई में कैसी परफॉर्मेंस है, पढ़ता कैसा है, बच्चा पढ़ता कैसा है, ठीक है, बच्चा पढ़ता कैसा है, मतलब उसकी पढ़ाई में परफॉर्मेंस कैसी है, पढ़ता कैसा है। फिर आप क्या जानना चाहोगे? आप ये जानना चाहोगे कि बच्चा, इसके बाद आप ये जानना चाहोगे कि बच्चा जैसे पढ़ता कैसे है, उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कैसा है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कैसा है। तो ये सारा क्या है, ये सारा मिलके बनता है इंफॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन, इसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। तो जब भी आप डेटा को प्रोसेस करोगे, डेटा को प्रोसेस करने से इंफॉर्मेशन बनती है। तो आपको याद रखना है, इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन इज द processed form of data, it is the processed form of data, it is the processed form of data, information is the processed form of data। यहां तक देखिए, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अब जैसे पिछली वाली शीट पे अगर हम जाते हैं, पिछली वाली शीट पे अगर हम जाएंगे तो पिछले वाली शीट पे हमारे पास है, अगर हम पिछले वाली शीट पे जाते हैं तो हमारे पास है कि ये मेरे पास लिखा हुआ है, मोहन लिखा हुआ है, 1977 लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, -162.9 लिखा हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं। अगर मैं इसको एक सेंटेंस बना दूं कि मोहन whose roll number is 1977 has got grade A, मोहन, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मोहन whose roll number is मोहन whose roll number is 1977, whose roll number is 1977 has got grade A। तो हमने क्या किया, इसमें से कुछ निष्कर्ष निकाला, ये जो आपको डेटा दिया हुआ था इसमें से कुछ निष्कर्ष निकाला। तो ये जो निष्कर्ष होगा, इस निष्कर्ष को हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ये जो निष्कर्ष निकाला इसको हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा होता है, ठीक है। जब भी कोई डेटा आपके पास है उसमें से कोई आप निष्कर्ष निकालेंगे तो उस निष्कर्ष को हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। यहां तक देखिए, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, यहां तक कोई डाउट है? तो अगर डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। इसमें आगे अगर हम जाएंगे तो आपको ये याद रखना है, जैसे अभी जो मैंने सेंटेंस लिखा उसमें मैंने लिखा, सबसे पहले अगर मैं डेटा की बात करूं, तो डेटा में हमारे पास क्या था, डेटा में हमारे पास सिर्फ नाम था, डेटा में हमारे पास सिर्फ लिखा था मोहन, मोहन के बाद हमारे पास लिखा था 1977, मोहन के बाद हमारे पास लिखा था 1977, फिर हमारे पास लिखा था ए, फिर हमारे पास लिखा था कैपिटल ए, फिर हमारे पास लिखा था -162.9, फिर हमारे पास लिखा था +75.2। तो ये सारा क्या हो गया, ये सारा डेटा हो गया। लेकिन जब इसमें से हमने कंक्लूजन निकाला, जब इसमें से हमने कंक्लूजन निकाला कि क्या निकाला कि मोहन, इसमें से हमने कंक्लूजन निकाला कि मोहन whose roll number is 1977, मोहन whose roll number is 1977, मोहन whose roll number is 1977 has got grade A। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये तो डेटा हो गया, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे। जब भी आप कोई निष्कर्ष निकालते हैं या कंक्लूजन की बात करते हैं तो जो कंक्लूजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, इंफॉर्मेशन, कंक्लूजन को हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ तक चेक करिए, यहाँ तक कोई डाउट है? सर रिपीट करें सर।
ओके, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कभी भी जैसे आपका ऊपर वाला सर रिपीट करो। ये वाला ना, इसमें अगर जी आपने सर, ऊपर वाला। यहाँ पे मोहन लिखा हुआ है, या फिर मोहन के जी अलावा यहाँ पे मोहन के अलावा 1977 लिखा हुआ है, या फिर ए लिखा है, या फिर -162.9 लिखा है, वन या 75.2 लिखा है। 7। तो ये सारा डेटा जी हो गया, ये सारा डेटा हो गया, ये सिर्फ लिखा हुआ है, और ये इसमें इसमें हमने कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं की है, ये सिर्फ लिखा हुआ है। सर, एक हाँ मिनट जी, है सर। जो ऊपर वाला आपने लिखा है ना, जिस पर आपने थोड़ा थोड़ा सा मतलब टिक मारा है, ऊपर वाला सब डाटा है। ये सब डाटा है, ये सब डाटा है। जी सर, जी सर, ओके। ठीक है, और जब आप कंक्लूजन जी निकालते हैं, सर, जी जब आप कंक्लूजन जी निकालते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं, तो निष्कर्ष जब आप निकालेंगे तो ये जी आ जाएगा। निष्कर्ष में जैसे मान लीजिए ये किसी वो, विद्यार्थी के बारे में लिखा हुआ है, तो उस विद्यार्थी का नाम मोहन है, उसका रोल नंबर 1977 है, और उसका ए ग्रेड आया, एग्जाम में ए जी ग्रेड आया। तो ये जो निष्कर्ष होगा, इस निष्कर्ष को हम लोग बोलेंगे इंफॉर्मेशन। ये जो निष्कर्ष निकला, इसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो निष्कर्ष होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंफॉर्मेशन। यहाँ तक चेक कीजिए, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताइए। नहीं सर, चलो आगे। फिर इसमें अगर आप देखोगे कंप्यूटर का क्या रोल होता है, कंप्यूटर का रोल होता है, कंप्यूटर बेसिकली क्या करता है, कंप्यूटर डेटा को इनटेक करता है। कंप्यूटर का रोल होता है, यहाँ पे अब मैं दो चीजें लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा डेटा, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा, और फिर हम बाद में लिखेंगे इंफॉर्मेशन। सबसे पहले डेटा लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आ जाएगा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो आपको ये याद रखना है कंप्यूटर का क्या रोल होता है। अगर ये कंप्यूटर है, अगर ये कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का क्या काम होता है। कंप्यूटर डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है, तो डेटा इज व्हाट गोज इन, इट इज व्हाट गोज इन, जो कंप्यूटर के अंदर जाएगा, इट इज व्हाट गोज इन, इट इज व्हाट गोज इन। और जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर निकलती है, इंफॉर्मेशन बाहर निकलती है। सो इट इज व्हाट कम्स आउट, it is what comes out, it is what comes out, it is what comes out। तो जो सिस्टम के अंदर जाता है वो डेटा होता है, और जो बाहर आता है वो इंफॉर्मेशन होती है। जैसे इंफॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप मान लीजिए आपके पास अपना एटीएम कार्ड है, और आप एटीएम मशीन पर गए। ठीक है, आप एटीएम मशीन पर गए, जी जी ये सर। मान लीजिए ये एटीएम मशीन है, ये एटीएम मशीन है, और एटीएम मशीन पे यहाँ पे आपने कार्ड इंसर्ट किया, कार्ड इंसर्ट किया, तो कार्ड में चिप लगी होती है, और इस चिप को ये रीड करता है। यहाँ पे कार्ड रीडर लगा होता है, कार्ड रीडर क्या करता है, चिप को रीड करता है, और आप फिर उसमें वो आपसे कुछ जानकारी भी लेता है। जैसे वो बोलता है कि आप अपना पिन एंटर कीजिए, पिन एंटर करने के लिए बोलता है। सर ये जो पिन है ये डेटा हो गया, ये सिस्टम के अंदर जा रहा है। मतलब आपने यहाँ पे जो बटन है उसको टाइप किया, और उसको टाइप करने के बाद ये जो डेटा है, ये डेटा जो है ये एटीएम मशीन के अंदर चला जाएगा, ये एटीएम मशीन के अंदर चला जाएगा, और अंदर जाकर ये बैंक के सर्वर को कनेक्ट कर लेगा। ये बैंक के सर्वर के पास डेटा चला जाएगा, ये बैंक के सर्वर को मिल जाएगा, और बैंक का सर्वर चेक करेगा कि आपने पिन एंटर किया वो सही है या गलत है। अगर तो वो पिन सही गलत है, है। अगर वो पिन सही है तो वो आपको बोलेगा कि ठीक है अब आप क्या करना चाहते हैं। अगर गलत है तो वो आपको बोलेगा कि आपने गलत पिन एंटर किया है, कृपया करके आप सही पिन एंटर कीजिए। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो आप एंटर करते हो उसको डेटा बोलते हैं, और जो आपको रिजल्ट मिलता है उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो वही चीज हम लोगों ने पिछले स्लाइड में भी देखी है। पिछले स्लाइड में डेटा क्या होता है, डेटा जो सिस्टम के अंदर जाता है, और इंफॉर्मेशन क्या होती है जो हमें सिस्टम से मिलती है। इंफॉर्मेशन होती है जो हमें सिस्टम बाहर। जो बाहर आती है। जी सर। यहाँ तक चेक कीजिए, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताइए। नहीं सर, ओके चलो। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग कंसीडर करेंगे। उन एग्जाम्पल्स में सबसे पहले है एक केस हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे आपकी माता जी ने आपको बोला कि आप केक और पेस्ट्रीज लेके आइए। ठीक है, ब्रिंग सम केक एंड पेस्ट्रीज फ्रॉम द मार्केट। सो मदर सेड टू अ चाइल्ड,
mother said to a child to bring some. Mother said to a child to bring some cake and pastries from market. To bring some cake and pastries from market. Pastries from market. To bring some cake and pastries from market. तो इसमें एक्शन क्या होगा, मतलब बच्चे का क्या काम होगा, बच्चा क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। अगर किसी बच्चे की माताजी ने बोला कि आप मार्केट जाकर केक और पेस्ट्रीज लेकर आइए, तो बच्चे का एक्शन क्या होगा। बच्चे क्या एक्शन सर? बच्चा मतलब क्या करेगा, बच्चा मार्केट जाएगा, दोनों चीजें खरीदेगा और लाके अपनी मदर को दे देगा। ठीक है, तो एक्शन क्या होगा, द चाइल्ड विल गो टू द मार्केट। एक्शन क्या हो जाएगा, द चाइल्ड विल गो टू द मार्केट। The child will go to the market. Go to the market. The child will go to the market, and the child will go to the market and purchase both the things. Purchase both the things. दोनों चीजें purchase करेगा. Purchase both the things. Purchase both the things and bring it. Give it to his mother and give it to his mother. Give it to his mother. ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये क्या हो गया, ये इनपुट हो गया, ये सिस्टम में इनपुट है। सिस्टम क्या है, आपका जो ब्रेन है, ये इनपुट हो गया, ये इसका इनपुट हो जाएगा, और ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा। ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आउटपुट। यहाँ तक देखिए, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताइए, यहाँ तो कोई डाउट है। थोड़ा सा सर, जो ऊपर वाली हेडिंग है ना वो सर दोबारा आप ना एक बार अभी ये रीजॉइन कर लीजिए आप, क्योंकि